दोस्तों अभी इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.4 क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का सोल्यूशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से आगे का सोल्यूशन देखेंगे। ये आपका वीडियो पार्ट 2 है। देखिए यहाँ पे मैं इसको लिखूँगा, माना a बराबर 2 1 7 4 आपका मैट्रिक्स दे रखा है। यहाँ पे करना क्या है, पर्सन संख्या 1 से 17 तक के अवयवों के व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए, ऐसा बोला है। तो दोस्तों हम बहुत आसान तरीके से इसको सोल्व करने वाले हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं हूं सुरेंद्र खिलेरी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा दोस्तों आपका प्रारंभिक संक्रिया के लिए यानी 4 एलिमेंट्री ऑपरेशन। ए बराबर हम आई ए लेकर चलते हैं। ए का वैल्यू 2 1 7 4। आई देखते हैं आपका यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 1 रहते हैं, बाकी सब 0। ये आपका 2/2 ऑर्डर का है तो ये भी क्या लिया जाएगा, 2/2 ऑर्डर का। यदि ये 3/3 ऑर्डर का होता है तो ये 3/3 ऑर्डर का लिया जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों मैं मेरी संक्रिया करना शुरू करता हूँ। तो देखो संक्रिया किसको ध्यान में रखते हुए करना है, ये जो आपका a है इसको मुझे क्या बनाना है दोस्तों, i बनाना है। और ये जो i है ये एक मैट्रिक्स बनेगा जिसको हम b कहते हैं, और ये b आपका क्या रहता है, a इनवर्स रहता है। यानी ऐसे समझ लीजिए आपका a इनवर्स गुणा a जो होता है वो क्या रहता है, i रहता है। तो यहाँ पे a की जगह तो हम a को ही रहने देंगे। यहाँ जो इसके साथ मैट्रिक्स आएगा वो वास्तव में क्या बनेगा, यहाँ पर आपका a इनवर्स बनेगा। ऐसे है जो हम अपना प्रारंभिक संक्रिया करते हैं। ओके, आसान है। तो देखो यहाँ पे मेरा टारगेट क्या है, i बनाना, यानी 1 0 0 1 बनाना। यहाँ 0 बनाना है या यहाँ पर 1 बनाना है, ये मेरा टारगेट है। तो देखिए जो हमें सबसे आसान टारगेट लगेगा, या 1 या 0, उसको हम पहले कंप्लीट करेंगे। तो मुझे अब यहाँ पे आसान क्या लग रहा है, यहाँ पर 1 बनाना मुझे आसान लग रहा है। कैसे, R2 में बदलाव करता हूँ। ये देखो आपकी पंक्ति R1 कहलाती है और ये पंक्ति आपकी R2 कहलाती है। R2 में से मैं 3R1 कर देता हूँ। तो R1 तो आपका जैसा वैसा रहेगा। R2 में हम बदलाव कर रहे हैं। देखो जिस पंक्ति में बदलाव करते हैं उसके आगे ऐसे तीर का चिन्ह आता है। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसमें से माइनस किया, 7 - 6 कितना आ गया, 1 आ गया। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, माइनस किया, 4 - 3 आपका 1 आ गया। ये सेम टू सेम प्रक्रिया दोस्तों आपकी इस साइड भी होगी। तो यहाँ 0 - 3 कितना, -3 आ गया, और यहाँ पे 1 आ गया। 0 × 3 0, 1 - 0 1। ओके, और इसमें भी आपको दिक्कत हो रही हो तो ऐसे साइड में लिख के आपको कैलकुलेशन कर लेना चाहिए। ठीक है, ऐसा सारा कुछ। यहाँ 7 - 6, यहाँ 4 - 3, 1 1। अब देखो यहाँ पर मैं आ गया हूँ वापस। अब मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे मेरा आसानी से 0 बन रहा है। कैसे, R1 में बदलाव करता हूँ, R1 में से R2 को माइनस कर देता हूँ। तो यहाँ क्या आएगा, 2 - 1 1 1 - 1 0। इस साइड देखिए 1 माइनस आपका -3, माइनस माइनस गणित में प्लस हो जाता है, 1 + 3 बन जाएगा। कितना आ गया, 4। 0 - 1 -1। अब देखिए एक स्टेप और बाकी रहा है, इसको 0 करना था। बिल्कुल सिंपल है, R2 में से R1 को माइनस कर देता हूँ। तो यहाँ 1 - 1 0 आ गया। अब 1 - 0 आपका 1। यहाँ पे
क्या हो रहा है दोस्तों, ये माइनस हो रहा है, तो -3 -4 -7 1 -1 माइनस माइनस +1 कितना आपका 2 4 -1। ओके, अब देखो ये आपका क्या बन चुका है, आई बन चुका है। तो अंत है आपका यहाँ पे ए इनवर्स बराबर क्या है 4 2 -1 -7। बस यही आपका आंसर है। अब इसको देखिए चेक करने की ट्रिक क्या है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, 5 की। तो देखो इनको आपस में बदल दो, 2 और 4 को, 4 यहाँ चला गया, 2 यहाँ आ गया। ओके, इनके साइन चेंज कर दो, प्लस का है माइनस का हो गया, प्लस का है माइनस का हो गया। तो इस तरह से है जो दोस्तों हम इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत आसानी से डील कर सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। मुझे सबसे पहले वह कार्य करना है जो कि मुझे डायरेक्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मुझे डायरेक्ट क्या दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे मैं 1 बना सकता हूँ। ठीक है, या आप ऐसे देख सकते हैं इसको, हाँ यहाँ पे 1 बनाने वाला ही मुझे आसान लग रहा है, क्योंकि मेरा टारगेट क्या है दोस्तों, यहाँ पर 1 0 0 1 बनाना। तो 1 बन रहा है तो पहले उसको मैं काम कर दूँ। कैसे, ऐसा करने से 2 - 1 1 5 - 3 कितना 2 1 3 1 - 0 1 0 - 1 -1। अब उसके बाद दोस्तों मुझे टारगेट साफ दिखाई दे रहा है कि मैं यदि R2 में बदलाव करता हूँ, R2 में से R1 माइनस करता हूँ, तो यहाँ क्या बनेगा 1 - 1 0 3 - 2 1। देखिए ये टारगेट कंप्लीट हो गया 0 1 वाला। तो ऐसे दोस्तों अपना टारगेट बनाकर चलें, अपने टारगेट को ध्यान में रख कर चलें, तो आपका ये बहुत आसानी से सोल्व हो जाता है। यहाँ 0 - 1 माइनस आ गया, 1 माइनस -1 यानी 1 + 1 कितना 2 आ गया। यहाँ 1 और -1 जैसा है वैसा। ओके, अब दोबारा मुझे साफ टारगेट दिखाई दे रहा है कि यदि मैं R1 में बदलाव करता हूँ, R1 में से 2 R2 कर देता हूँ, तो यहाँ देखो क्या आएगा आपका 1 - 0। देखो 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका क्या रहता है 0 रहता है, तो ये तो 1 ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे 2 - 2 × 1 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये 1 मल्टीप्लाई किससे होगा, इस 2 से, फिर इसमें से माइनस होगा। सिमिलरली यहाँ पे होगा 2 से मल्टीप्लाई होके माइनस, तो यहाँ 3 आ जाएगा। यहाँ पे आपका -5 आ गया। तो अब लिख देंगे अंत आपका यहाँ पे ए इनवर्स क्या निकला है दोस्तों 3 2 -1 -5। इसको आप चेक कर सकते हैं कैसे, n को आपस में बदल दो, तो 3 यहाँ चला गया, तो ये यहाँ देखो 2 यहाँ आ गया। ठीक है, इनके चिन्ह चेंज कर दो, प्लस का है माइनस का हो गया, ये प्लस का है माइनस का हो गया। ओके, 6 नंबर क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 की। माना मुझे यहाँ पे ए दे रखा है 3 1 5 2। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, प्रारंभिक संक्रिया के लिए
प्रारंभिक संक्रिया के लिए a बराबर हम आई ए लेकर चलते हैं। a का वैल्यू रख दिया और i का वैल्यू भी रख दिया। अब मेरा टारगेट क्या है, इसको i बनाना, और ये तो आपका अपने आप एक मैट्रिक्स बनेगा जो मेरा क्या होगा, A इनवर्स होगा। तो i बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे 0 चाहिए, यहाँ 0 चाहिए, यहाँ 1 चाहिए, यहाँ 1 चाहिए। तो सर्वप्रथम मैं मेरा वही कार्य करूँगा जो मुझे डायरेक्ट दिखाई दे रहा है। डायरेक्ट मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 1 बना सकता हूँ। कैसे, R2 में बदलाव करता हूँ ऐसे। तो R1 तो आपका जैसा है वैसा, यहाँ 5 - 3 कितना 2, 2 - 1 कितना 1 आ गया। R1 जैसा है वैसा, 0 - 1 -1, 1 - 0 1। अब उसके बाद अगला टारगेट मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 0 बन जाएगा। कैसे, यदि मैं R1 में से R2 को घटा देता हूँ तो यहाँ 3 - 2 1 आ गया, 1 - 1 0 आ गया, 1 - -1 कितना 2 आ गया, 0 - 1 -1 आ गया। अब देखो यहाँ पर मुझे एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि मैं यदि ऐसा करता हूँ, R2 में से 2R1 कर देता हूँ तो यहाँ 0 आ जाएगा, यानी ये मेरा अब i बन जाएगा। लास्ट स्टेप है आपका, R1 जैसा वैसा, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस के 2 - 2 0 आ गया, 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 - 0 1 आ गया। यहाँ पे देखो -1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करें, -1 -4 कितना -5, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा। और ये इसमें से माइनस करना है 2 से मल्टीप्लाई करके, तो -5 आ गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और माइनस किया, यहाँ लिख देता हूँ -1 सॉरी माइनस और 2 मल्टीप्लाई -1, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 1 + 2 कितना आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ पे आपका 3 आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका जैसे i बन जाता है तो हम लिख देंगे अंततः आपका A इनवर्स बराबर क्या है, ये जो मैट्रिक्स बना है 2 - 1 -5 और आपका प्लस का 3। ओके, और इसकी आप जांच कर सकते हैं कि ये सही है या नहीं है। देखो इनको तो आपस में बदलना है, तो 2 यहाँ आ गया, 3 यहाँ आ गया, देखो 2 3 सही है। इनके चिन्ह चेंज कर दो, प्लस का है माइनस का, प्लस का है माइनस का। तो इस तरह से हमारा ये इसका आंसर क्या निकला है, सही निकला है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करता हूँ। देखो यहाँ पे माना A बराबर आपका 4 5 3 4। उसके बाद लिखेंगे प्रारंभिक संक्रिया के लिए मुझे क्या करना होता है, A बराबर आई ए लेकर चलना होता है। A का वैल्यू रख दिया 4 5 3 4, I का वैल्यू रख दिया 1 0 0 1। अब देखिए मुझे वही काम करना है जो मुझे पहले डायरेक्ट दिखाई दे रहा हो। मुझे डायरेक्ट क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर मैं 1 बना सकता हूँ। कैसे, ऐसे करने से, तो यहाँ 4 - 3 1 आ गया, 5 - 4 कितना 1 आ गया, और ये आपका 3 4, 1 - 0 1 0 -1 -1। अब मुझे बिल्कुल एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 1 बना सकता हूँ, यहाँ 0 बना सकता हूँ। कैसे, R2 में से 3R1 करने पर तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, इसमें से माइनस होगा, तो 3 - 3 0 आ गया, 3 से मल्टीप्लाई इससे माइनस हुआ, 4 - 3 कितना 1 आ गया।
3 से मल्टीप्लाई हुआ माइनस हुआ तो -3 आ गया, 3 से मल्टीप्लाई हुआ माइनस हुआ तो 1 माइनस -3 यानी 1 + 4 सॉरी 1 + 3 कितना आ गया 4। ओके, ऐसे समझ सकते हैं। 1 इससे 3 से मल्टीप्लाई किया तो -3 हो गया, माइनस माइनस करने में प्लस हो जाता है। अब मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है मेरा फाइनल टारगेट कि R1 में बदलाव करता हूँ, R1 में से R2 को माइनस करता हूँ तो 1 -0 1 1 -1 0 1 -3 कितना 4 -1 -4 -5 तो हम लिख देंगे लास्ट में आपका रिजल्ट कि अंत आपका यहाँ पे A इनवर्स क्या निकला है। ये जो मैट्रिक्स बना है, जैसे ही I बनता है तो ये आपका A इनवर्स है। 4 -5 -3 4। इसका हम जांच कर लेते हैं। देखो इनके स्थान बदलेंगे, 4 4 ही रहेंगे, इनके चिन्ह चेंज कर दो। प्लस का है माइनस का हो गया, प्लस का है माइनस का हो गया। ओके सही है। बात कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 की। तो यहाँ पे माना A बराबर आपका 3 10 2 7। यहाँ लिखेंगे प्रारंभिक संक्रिया के लिए क्या करते हैं दोस्तों, प्रारंभिक संक्रिया के लिए हम A बराबर IA लेकर चलते हैं। A का मान रख दिया, I का मान रख दिया। ओके, उसके बाद मेरा टारगेट क्या है, यहाँ पे 1 बनाना, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 1 बनाना। तो मुझे जो डायरेक्ट टारगेट दिखाई देगा उसको मैं पहले कंप्लीट करूँगा। तो मुझे डायरेक्ट टारगेट मेरा कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जब मैं ये करता हूँ तो मेरा यहाँ पे आ जाता है 3 - 2 1 10 - 7 3 और ये 2 और ये 7। इस तरफ कुछ ऐसा आ जाता है। अब उसके बाद दोस्तों मुझे डायरेक्ट टारगेट मेरा दिखाई दे रहा है कि यदि मैं R2 में बदलाव करता हूँ, R2 में से 2 R1 करता हूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों। देखो ये तो आपका सेम जैसा है वैसा रहेगा। R1 तो 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस किया, 2 - 2 0 आ गया। 2 × 3 कितना 6, 7 - 6 कितना 1 आ गया। 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस किया, 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस किया। ओके, अब आपका एक संक्रिया बच गया है, कौन सा, इसको 0 बनाने वाला। तो देखिए मैं यहाँ कर देता हूँ ऊपर, ठीक है। पेज कौन चेंज करेगा, मैं R1 में बदलाव करता हूँ, ठीक है। -3 R2 कर देता हूँ। तो यहाँ 0 से मल्टीप्लाई होगा आपका 3 और इसमें से माइनस होगा तो 1 माइनस कितना आएगा 0 1 आएगा। 3 से मल्टीप्लाई 3 3 - 3 0 आ गया, ये 0 1। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो रहा है 1 -6 कितना 7 आ गया। और ये 3 से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो रहा है तो कितना -10 आ गया। ओके, और ये -2 और ये आपका 3 और साथ में A। तो हम लिख देंगे अंत आपका यहाँ पे A इनवर्स क्या निकला है दोस्तों, ये A इनवर्स निकला है। ओके, अब इसकी जांच कर लेते हैं सही है या नहीं है। देखो ये दोनों अपना स्थान चेंज करेंगे तो 7 देखो यहाँ आ गया, 3 यहाँ आ गया, ये दोनों चेंज करेंगे, ये माइनस का हो गया और 10 भी आपका माइनस का हो गया, यानी आपका बिल्कुल आंसर एकदम करेक्ट निकला है। तो इस प्रकार का आप अपना जांच भी कर सकते हैं कि आंसर सही है या नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 10 से दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।